बीच में देखिए, ये हमारे एक संभावित टॉपर है। अब रैंक क्या आएगा वो सबको पता चलेगा, हम लोगों को भी पता चलेगा, बेसब्री से इंतजार है। लेकिन शुरू से हमारा जो एम था कि एक बेहतरीन पोजीशन इनको मिले, वो पोजीशन के लिए हम लोग जो वर्क किए इनके साथ, और इन्होंने भी जो वर्क किया, तो ये एक बहुत अच्छा और बेहतरीन अनुभव रहा। इसमें तो कोई इसमें दो मत है नहीं। एक अच्छी राह पर संभावित टॉपर में दिल को सुकून देता है इतनी कम समय में। बिहार के चुनिंदे स्टूडेंट बिहार के चुनिंदे संस्थानों से पहुंचते हैं, तो ये साफ बातों को चरितार्थ करता है कि ये जो संस्थान। प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला में भागलपुर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों बिहार बोर्ड के द्वारा संभावित टॉपरों को बुलाया गया था, जिसमें बिहार के अलग अलग जिलों से बहुत सारे स्टूडेंट पहुंचे थे। अंदाज लगाया जा सकता है कि लगभग 100 स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से थे, जिसमें से भागलपुर के भी कुछ स्टूडेंट पहुंचे थे। उनमें से खुशी की बात यह है कि आपके अपने संस्थान पाठशाला मैथमेटिक्स भागलपुर से भी स्टूडेंट कुछ पहुंचे हुए थे, जिसमें से एक स्टूडेंट का नाम, जिसका नाम दीपक कुमार बताया जा रहा है, और वो आज हमारे साथ भी है। इसके साथ और कुछ स्टूडेंट हैं जो इस इंटरव्यू में हमारे पहुंचे थे, लेकिन उनसे हमारी कांटेक्ट नहीं हो पा रही है, और हो सकता है कि किसी कारणवश वो भी हमारे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट कांटेक्ट किए हैं और जिनसे हमारी लगातार बात हो रही है, आज हम मिलाना चाहेंगे आपको उनसे और रूबरू कराना चाहेंगे कि आखिर उनके साथ किस प्रकार का किस चीज़ें हुई, किस प्रकार से वो पढ़े, किस प्रकार से चीज़ों को उन्होंने सीखा, किस प्रकार से उन्होंने अपने मेहनत को इस अंजाम तक पहुंचाया, किस प्रकार से समाज में उनके बारे में कुछ बातें कही जाती थी, और फिर सब बातों को दरकिनार कर आज वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मुकाम तो अभी पूरा हासिल प्रतीत नहीं हुआ है, कुछ दिनों में प्रतीत हो जाएगा, लेकिन ये मुकाम का जो रास्ता है, उस रास्ते में कहा जाए तो बिहार में 100 स्टूडेंट में से उनका भी नाम है। इसका मतलब है कि वो उस रास्ते पर हैं और उन्हें जो मुकाम मिला है, हम दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि वो मुकाम बेहतरीन और बेहतरीन से और ज़्यादा बेहतरीन हो। तो वो मुकाम तो अभी रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन मुकाम की राह पर जिस प्रकार से वो बढ़ रहे हैं, वो इस बात को दर्शाता है कि समाज पूर्ण रूप से खुलकर आपके साथ हो ना हो, आपके बारे में क्या सोचता हो, आप क्या जानते हो, उससे मायने नहीं रखता, मेहनत मायने रखता है। और आज वो सारी चीज़ें बयां करेंगे। साथ ही साथ आपको कुछ बातें और बता दें कि पिछले कुछ सालों से ही, यानी कि 2019 सेशन से, उसके पहले सिर्फ हमारे द्वारा जो पढ़ाई कराई जाती थी वो ग्रेजुएशन लेवल की कराई जाती थी, लेकिन 17 अप्रैल के आसपास, 17 अप्रैल 2019 से मैंने 12th की पढ़ाई को स्टार्ट कराया था, और तब से लेकर के आज तक पिछले पहली साल TNB कॉलेज टॉपर, दूसरी और तीसरी साल बांका डिस्ट्रिक्ट टॉपर, और फिर इस बार एक अच्छी राह पर संभावित टॉपर में दिल को सुकून देता है इतनी कम समय में। बिहार के चुनिंदे स्टूडेंट बिहार के चुनिंदे संस्थानों से पहुंचते हैं, तो ये साफ बातों को चरितार्थ करता है कि ये जो संस्थान है, ये संस्थान बिहार के गिने चुने संस्थानों में से जरूर माना जाएगा, और ये संस्थान अपने स्टूडेंट के लिए हमेशा बेहतर से बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, उनके लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे शख्सियत से जिनको समाज में बेहतर करने के बाद ताने दिए गए थे। यदि अब्दुल कलाम सर की बात कहें तो वो कहते थे कि यदि एक सफलता के बाद दूसरी असफलता आपके हाथ लग गई तो लोग और जवाने कहेंगे कि ये सफलता आपको इत्तेफाक से मिला था। और इसी प्रकार की बातें
इनके साथ भी हुआ करती थी। आज मैं इनके साथ सारी चीज़ों पर बातें कर रहा था। पहले तो इनके साथ हमेशा पढ़ाई की बातें करा करता था, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन आज मैंने इनके बैकग्राउंड में गया, इनके समाज में गया, इनके समाज को देखा और मैंने पाया कि वास्तविकता तो ये है कि समाज आपके बेहतरीन करने के बाद अपेक्षा करता है और बेहतरीन करे। इसी अपेक्षा के लिए वो हमेशा आपको ताना देता है और उसी ताने से आप बेहतर से बेहतर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम आपको मिलाते हैं। आइए दीपक। दीपक का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पाठशाला मैथमेटिक्स भागलपुर में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो दीपक से सबसे पहली बात स्टार्ट करेंगे आपके कि आपको सबसे पहले पता कैसे चला कि आप टॉप कर रहे हैं? ये सर मेरे को कॉल आया था। ओह अच्छा, कॉल आया था। इनको बोर्ड ऑफिस से कॉल आया था, जैसे पता है सबको आता भी है। और कॉल आने के बाद ये कॉल आया, इसके बाद फिर आप बात किए हमारे से। शायद हमारे से डायरेक्ट बात हो नहीं सकी, कुछ देर बाद बात हुई। हाँ अच्छा, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए कि आपका घर कहाँ हुआ, इसके बाद आप 10th तक में आपका रैंक क्या था, अपने पिताजी का नाम और किस कॉलेज से आप पढ़े हैं, ये सब आप थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम दीपक कुमार, मेरे पिताजी का नाम श्री दयानंद ठाकुर है और मेरी मम्मी का नाम श्रीमती पिंकी देवी है और हम मधेपुरा ज़िला से बिलोंग करते हैं। और हम 10th में मेरा मार्क्स 455 था, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट में थर्ड टॉपर थे हम, मेरा तीसरा स्थान था। उसके बाद हम यहाँ पे भागलपुर में TNB कॉलेज में हम 11th में एडमिशन लिए। उसके बाद यहाँ से 12th किए हैं अब की बार। भागलपुर आप पहली बार कब आए थे जो आप हमसे मिले? हम 14 दिसंबर को आए थे। हाँ, तो 14 दिसंबर 2021 में 2020 में आए थे। हाँ 2020 में आए थे, सॉरी 14 दिसंबर 2020 में आए थे। और मेरे भैया एक रहता है यहाँ पे, तो उसी के मार्गदर्शन में हम सर से मिले हैं। आप हमारे से कब मिले थे, तारीख याद है? 15 दिसंबर को क्लास, मतलब आने के साथ 15 दिसंबर को सर हमको पता चला कि जो 15 दिसंबर से न्यू बैच स्टार्ट ही हुआ था। तो बस आए तो सर देखे सिलेबस और लिखा रहे थे, उसके बाद हम क्लास ज्वाइन कर लिए उस दिन से। ठीक। और इसके बाद तो फिर तो पढ़ाई तो कंटिन्यू चली? यस। अच्छा, पिछली बार भी होली के समय शायद छुट्टी हुई थी? यस सर, होली छुट्टी हुआ, उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया तो फिर 2 महीना हम लोग घर पे ही रहे। लेकिन ऑनलाइन हम लोग का कंटिन्यू क्लास रहा। अच्छा, ये होली के छुट्टी में आपकी पढ़ाई किस तरह से, किस प्रकार से चल रही थी और क्या प्रेरणा आपको मिली थी? देखिए सर, मेरा मतलब जब मतलब ये लॉकडाउन लगा था तो हम घर पे ही थे। हमको सर ही कॉल करके मतलब पूछते थे कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई। अच्छा, हम जो फ़ोन किए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। उसी के मतलब सर के जो बोले उसी के मतलब हम सर के बताए राह पे चले। उसके बाद सर जो बोले उसको मतलब हम फॉलो करते हैं बस, इसलिए आज इस मुकाम पर हम पहुँचे हैं। अच्छा अच्छा, तो और अच्छा ठीक है। इसके बाद तो फिर आपसे बात भी हुई थी। यस सर। हाँ, और आप इसके बाद आप जो रुके भी थे वो हमारे पिछले 2 टॉपर जो था उसके कांटेक्ट में आप हमारे से बात किए थे। और फिर हम आपको उनके साथ हैं। और इसके बाद अच्छा, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था और उसमें कैसा रहा, कुछ वो सब के बारे में बताएंगे? उसमें जो पूछा गया क्या वो क्लास से रिलेटेड कुछ बातें किस प्रकार से हुई, वो सब चीज़ें? इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ आपका पर्सनैलिटी चेक होता है बस। उसके बाद आपका बेसिक्स सब फार्मूला पूछेगा बस, ये नहीं जो ज़्यादा हार्ड पूछेगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग को मतलब जो टॉपर है उसको सिर्फ बेसिक और उसका पर्सनैलिटी चेक करता है बस। जैसे आप लोग सुने कि बेसिक पूछेगा, और जिस प्रकार से गाइड किया भी गया था, इनको कहे भी थे कि एकदम चीज़ों को ध्यान से फ़ोन पर बात कर बताए भी थे कि आपको एकदम जैसे कि राइटर का नाम तो क्लियर कर लेना है, नहीं? यस, हिंदी इंग्लिश में पूरा आपको राइटर का नाम, राइटर का। यस सर। उसका और मैथ में भी पॉपुलर कुछ पूछा गया था, फार्मूला पॉपुलर फार्मूला था 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर हमको, ये पॉपुलर फार्मूला है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। इसी फार्मूला पर पूरा इनवर्स ट्रिगो खत्म हो जाता है। हाँ चलिए, बहुत अच्छा इसमें रहा। और इसके बाद वहाँ अच्छा, आपको क्या गेस लगता है कि आपका किस तरह से वहाँ पे रिजल्ट बनने की संभावनाएं आप महसूस करते हैं? हमको जहाँ तक लग रहा है कि हम कॉपी में बहुत अच्छा से लिखे, हमको टॉप 10 में ये
ज़्यादा से फर्स्ट रैंक आने की मेरे को पूरा फर्स्ट रैंक आने की संभावना है। ऐसे ही हमारे से 3 दिन पहले मिलके गए थे कि सर अब क्या क्या पढ़ें, नहीं इंग्लिश के बारे में पूछ रहे थे कि थोड़ा सा, और कंप्यूटर, फिर बोले कि घूमने का मन करता है, तो हम इनको बताए कि आप पटना घूमिए, अच्छा लगेगा, और इत्तेफाक से ही पटना में थे और इनको कॉल आ गया। तो एक तरह से कहा जाए तो हम आपको इनके बारे में एक बात बताते हैं कि पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से समर्पित, न तो समय देखना है न तो घड़ी देखना है, कुछ नहीं। समर्पित हो जाना है। नींद लगे तो सो जाना है, नींद पूरी हो जाए तो उठ के फिर पढ़ते रहना है, पढ़ाई के डर से सोए नहीं रहना है। और हम इस बात को हम हमेशा ऑब्जर्व करते हैं अपने सारे स्टूडेंट के बीच में। देखिए, ये हमारे एक संभावित टॉपर है। अब रैंक क्या आएगा वो सबको पता चलेगा, हम लोगों को भी पता चलेगा, बेसब्री से इंतजार है। लेकिन शुरू से हमारा जो एम था कि एक बेहतरीन पोजीशन इनको मिले, वो पोजीशन के लिए हम लोग जो वर्क किए इनके साथ, और इन्होंने भी जो वर्क किया, तो ये एक बहुत अच्छा और बेहतरीन अनुभव रहा। इसमें तो कोई इसमें दो मत है नहीं। तो चीज़ों को सीखने वाली बात इनसे ये है कि पढ़ाई, हम पूरी तरह से इनकी बातें हम बता दें, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा ये हेजिटेट भी है। तो पहली बार होता है कैमरा के सामने, क्योंकि बच्चा पढ़ने वाला है। हम लोग भी जब पहली बार पूरा पढ़ाई करते थे तो कोई हम फोटो खिंचाना पसंद नहीं करते थे, हाँ, तो वैसा लगता है। तो इसलिए आपको चिंता करने की बात नहीं है, बातों को ये समझे कि आप समर्पित रहें पढ़ाई को लेकर के हमेशा, और समर्पित रहें, बाकी इंतजार भी किया जाएगा। इनके बारे में हम थोड़ा और बताएं कि आप जब 10th में आपका जो रैंक आया था उसके बाद आपके बारे में किस प्रकार की बातें होती थी, जरा ये आप बताइए। देखिए, जब मेरा 3rd टॉपर में मेरा नाम आया था, उसके बाद गाँव में ये मतलब बोल रहा था कि आज ये 10th है, तुम ऐसे कर लिया, फिर साइंस से नहीं कर पाएगा, ऐसे इतना मार्क्स नहीं आ पाएगा। लेकिन फिर हम इसको मतलब अपने दिमाग उतार लेके नहीं, हमको पढ़ना है, ये करना है, इसलिए आज इस मुकाम पर पहुँचे हुए। देखिए, बातों को पकड़िएगा। 10th में रिजल्ट होने के बाद समाज में ये बातें कही गई कि 10th था, हो गया है, लेकिन 12th में ऐसा नहीं होगा। अभी हम 2 मिनट पहले की बात करते हैं कि अभी इनको एक बल्ब खोलने के लिए हमने कहा, और ये बोले कि सर हम नहीं खोल पाएंगे। हमने 2 सेकंड का वक्त लगाया, और अभी तुरंत की बात बताते हैं, और हमने कहा कि आप थोड़ा सा देखिए, तो थोड़ा सा गौर कीजिए, तो अगले 3 सेकंड में इनका बॉल खुल गया और ये बॉल दे दिए। बोलिए, बात सही है? तो देखिए, एक शिक्षक का अर्थ होता है कि आपको प्रेरित करेंगे, आपके पास एनर्जी है, जामपंत बनना पड़ेगा, और आपको याद कराना पड़ेगा अपने हनुमान को कि तुम्हारे में पावर है, तुमको बेहतर करना है। तो ध्यान रहे कि समाज में कुछ भी बातें सुनी जाए, कुछ भी बातें कही जाए, ये समाज आपको प्रेरित करेगा, और लेकिन यदि आप डेमोरलाइज हो गए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। सोचिए, यदि ये सोच लेते कि हमारे बारे में समाज ऐसा बोलता है, हमने इतना मेहनत किया, और इनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता, तो फिर क्या होता। तो सब स्टूडेंट के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि सीखना पड़ेगा कि समाज कुछ भी बोले उसे पॉजिटिव वे में लेना है, और कैसे हम बेहतर नहीं कर सकेंगे इस बात को ध्यान में रखना है। अभी बॉल वाली बात मैंने आपको बताई, इनको लग रहा था कि ये नहीं पहुंच सकेंगे और नहीं खोल पाएंगे, इन्होंने हार मान ली थी। मैंने जामपंत का काम किया, और इनमें हमने जाना, पहचाना कि इसमें हनुमान जैसी पावर और शक्तियाँ हैं, और इन्होंने बल्ब खोला, जो भी बल्ब इधर लेफ्ट साइड जल भी रहा है। तो देखिए, बातों को अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। मेहनत कभी छुपाया नहीं जा सकता, मेहनत कभी रुक नहीं सकता। नदियों का बहता पानी कभी पत्थरों से टकराकर रुक नहीं सकता। आपको जगह तलाशनी होगी, आपको रास्ता खुद बनाना होगा, आपको पहचान करनी होगी कि किस प्रकार से बेहतर किया जा सकता है। हमारे बारे में भी बहुत सारी बातें कही जाती होगी, सबके बारे में कही जाती है। मैंने कभी हार नहीं मानी, और शायद बिहार में 100 स्टूडेंट में सबसे कम समय में इस तरह के बेहतर काम और मेहनत को बल देने का काम जो इस संस्थान ने किया है, वो आप सब स्टूडेंट के लिए एक चैलेंज है, हमारे लिए भी एक चैलेंज है कि आने वाले समय में जो इनका रैंक आएगा उनसे और बेहतर करना होगा। आज पता नहीं है रैंक क्या आएगा, लेकिन बेहतरी की अपेक्षा पिछले कहा जाए तो
15 दिसंबर 2021 से यस पहले दिन से हमने कर रखी थी, और आज लगभग 1 वर्षों के बाद, 1.5 वर्षों के बाद उस राह पर हम लोग दिख रहे हैं और संभावित के टॉपर पे जाते हुए दिख रहे हैं। आने वाले भविष्य में मेहनत रंग लाएगी, संस्थान अपने आप को एक अच्छे जगह पर पाएगा। हम बेहतर से बेहतर विश्वास करते हैं काम पर, और उन सारे स्टूडेंट जो सारे लोग हमारे से क्रैश कोर्स और सितंबर 5 सितंबर 6 सितंबर से जो स्पेशल कोर्स स्टार्ट होता है, उसमें जितने स्टूडेंट लोग आप पढ़े थे, उन लोगों का जो बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है वो भी आप सबों को पता चलेगा बहुत जल्द। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे और चीज़ों को बहुत बेहतरीन से, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, और एक मार्गदर्शक के रूप पे आप दीपक को देखेंगे और समझेंगे। एक बार आप अपना परिचय फिर से दे दीजिए, और इसके बाद तो फिर हम लोग फिर मिलेंगे। मेरा नाम दीपक कुमार है, और मेरे पिताजी का नाम श्री दयानंद ठाकुर और माता जी का नाम श्रीमती पिंकी देवी है, और मेरा गांव मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और अभी हम TNB कॉलेज से अब की बार 12th का एग्ज़ाम दिए हैं, और मेरा नाम टॉपर लिस्ट में आया था, जिसके लिए हम बिहार बोर्ड ने हमको बुलाया था और वहाँ पे टॉपर वेरिफिकेशन के लिए, जो हम कल देखे हैं 13 मार्च को, और तो आज सर के यहाँ हैं। अच्छा, रोल नंबर याद है क्या? यस पूछा था वानी? यस सर, रोल नंबर पूछा 380 है मेरा लास्ट। हाँ, और रोल कोड भी याद है? 71001। हाँ, देखिए वहाँ पूछा गया था, रोल नंबर बिना देखे, याद रखिएगा। Yes, हम पूरा व्यू लिए, हम पूरा पहले से थोड़ा सा अंदाज था, आज पूरा व्यू लिए क्या क्या स्टेप हुआ। लगभग मैंने इनसे सारी चीज़ें पूछी कि किस किस तरह से स्टेप वहाँ चला और किस तरह से चीज़ें हुई। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रहनी चाहिए कि रोल नंबर, रोल कोड क्या होता है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं इसी इंतजार के साथ, जब बिहार बोर्ड फिर से एक नया इतिहास रचेगी और बहुत कम समय में बेहतरीन रिजल्ट देने का कार्य करेगी, और बेहतरीन स्टूडेंट भी अपने आप को अच्छी तरह से पा सकेंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग ध्यान रखेंगे कि बिहार में एक अच्छा रैंक आए। बिहार बोर्ड का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना जल्द रिजल्ट घोषित कर रही है। हम लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है कि अच्छे समय पर एग्जाम और अच्छे समय पर रिजल्ट, ये बिहार बोर्ड का कार्य स्टूडेंट के लिए जो किया जा रहा है, ये हम सबों को हमेशा प्रोत्साहित करती है। और जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं उनके लिए तो एकदम ये बातें ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि किस प्रकार से बेहतर किया जा सकता है। और भी बातें होंगी, अभी हमारे साथ ये जरूर रहेंगे, रुकेंगे भी, देखिए रिजल्ट क्या आता है, और फिर आप लोगों से इनको पूरी तरह से, अभी कुछ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट भी आई थी न्यू बैच की, वो इनके बारे में बहुत कुछ पूछी, आप कैसे पढ़ते थे, कितना देर पढ़ते थे, ये बहुत सारी चीजों का जवाब दिए हैं। तो इस तरह से इनसे हम रूबरू कराएंगे और बेहतरीन चीज सीखें जो आपको इनसे सीखनी चाहिए, वो सारी चीजें हैं सीखेंगे। तो ये सारे आप वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि सारे लोगों को पता चले, इस तरह की जानकारी सबको पता चले। तो चलिए धन्यवाद, हम लोग फिर मिलेंगे और बेहतर रिजल्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलिए।